प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में 27 श्लोक के बाद में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अनुसूया कहती है, अश्याम तावत प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम उपविश्य आर्य परिश्रमम अपनयतु। अर्थ, तब तक आप इस घनी छाया से शीतल सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे बनी हुई वेदी पर थोड़ी देर बैठकर अपनी थकान दूर कर लें। राजा नूनम यूयम अपि अनेन धर्म कर्मणा परिश्रांता तन मुहूर्तम उपविशत। अर्थ है, राजा आप भी इस वृक्षसेचन रूप धर्म कार्य से थक गई होंगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। प्रेमवदा जनांतिकम। हला शकुंतले उचितम न अतिथि पर्युपासनम तद एहि उपविशामः। हाथ की ओट में, सखी शकुंतला, हम लोगों को अतिथि के पास बैठना ही उचित है, अतः आओ बैठें। यह कहकर सभी बैठती हैं। शकुंतला आत्मगतम कथम इदम जन्म प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीय अस्मि समृता। मनिमन, न जाने क्यों मैं इस व्यक्ति को देखकर तपोवन के विरुद्ध विकार का लक्ष्य बनी जा रही हूं। राजा सर्वावलोक्य अहो समानवयो रूप रमणीयम सौहार्द अत्र बहुतिनाम। सभी को देखकर, अहो, आप लोगों का सौहार्द समान आयु और रूप के कारण रमणीय है। प्रेमवदा जनांतिकम। हला अनसूये कौन खलु ऐसे दुरअवगाह गंभीराकृति मधुरम आलपनम प्रभुत्व दाक्षिण्यम विस्तारयति। प्रेमवदा हाथ की ओट में, सखी अनुसूये, यह दुर्बोध एवं गंभीर आकृति वाला कौन व्यक्ति है जो मधुर वार्तालाप करता हुआ प्रभुता एवं उदारता प्रकट कर रहा है। अनसूया हला ममापि अस्ति कौतूहलम तथा प्रक्षामि तावदेनम प्रकाशम आर्यस्य मधुरालाप जनितो विश्रमो मां आलापयति कतरो राजर्षि वंश अलंकृत्य आर्येण कथमो वा देशो विरह परुष्क क्रियते किम निमित्तं वा आर्येण सुकुमारेण तपोवन गमनम परिश्रमेण आत्मा उपनीत। सखी, मुझे भी कौतूहल है, अतः उनसे पूछती हूँ। प्रकट, आपके मधुर संलाप से उत्पन्न विश्वास मुझे कुछ पूछने के लिए बाध्य कर रहा है। आप किस राजऋषि वंश को अलंकित करते हैं, अथवा आपने किस देश के लोगों को अपने वियोग से उत्कंठित किया है, और क्यों आपने अपने सुकुमार शरीर को तपोवन में चलने के परिश्रम में नियुक्त किया है। शकुंतला आत्मगतम हृदय माम उत्ताम्य यत्त्वया चिंतितम तद अनुसूया मंत्रेति। शकुंतला मन ही मन, हृदय अधीर मत हो, तुमने जो सोचा था वही अनुसूया पूछ रही है। राजा स्वगतम कथम इदानीम आत्मानं निवेदयामि कथम वा आत्मनं परिहारं करोमि भवतु एवं तावत् प्रकाशं भवति वेद विदस्मि राज्ञे पूर्वस्य नगर धर्माधिकारे नियुक्त पुण्याश्रम दर्शन प्रसंगे धर्मारण्यम इदम आयातः। राजा मन ही मन, अब किसी प्रकार अपने आप को प्रकट करूं अथवा कैसे अपने को छुपाऊं, अथवा इस प्रकार का कहता हूं
प्रकट भद्रे, मैं वेदविद पंडित हूँ तथा पूर्ववंशी राजा ने मुझे नगर के धर्माधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। पवित्र आश्रमों के दर्शनार्थ मैं इस तपोवन में भी आ पहुंचा हूँ। अनसुईया अद्य सनाथा धर्मचारिणः। अनसुईया धर्माचरण करने वाले तपोवन के लोग आज सनाथ हो गए। शकुंतला संगार लज्जाम नाट्यति। शकुंतला कामजनित लज्जा का अभिनय करती है। सख्यो उभयो आकारम विदित्वा हरा शकुंतले, यदि अद्य तावत यह सन्निहितो भवेत्। दोनों राजा एवं शकुंतला की आकारजनित चेष्टा हो जाएगा। सख्य शकुंतले, यदि आज यहाँ पिताजी उपस्थित होते। शकुंतला तत्किम भवेत्, तब क्या होता। सख्यो ततो जीवित सर्वस्वेनापि इदम अतिथि विशेषम कृतार्थम करोति। तो वह अपने जीवन का सर्वस्व तुझे देकर भी इस विशिष्ट अतिथि को कृतार्थ करते। शकुंतला सकर्तृक कोपम अपेतम युवाम किमपि हृदय कृत्वा मंत्र्यतः न वाम वचनम श्रोष्यामि। शकुंतला कृत्रिम क्रोध के साथ, तुम दोनों हटो, कुछ मन में रखकर तुम दोनों ऐसा कह रही हो, मैं तुम दोनों की बात नहीं सुनूंगी। राजा वयमपि भवत्यो सखी गतम किंचित पृच्छामि। मैं भी आप दोनों के सखी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। सख्यो दोनों सखियां, श्रीमान अनुग्रह भी अभ्यर्थना। श्रीमान अनुग्रह के साथ स्थान पर प्रार्थना। राजा तत्र भवान कण्व शाश्वते ब्रह्मणि वर्तते, इयं च व तस्य आत्मजा कथम एतत्। राजा पूज्य महर्षि कण्व तो शाश्वत नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और यह आपकी सखी उनकी पुत्री है, ये कैसे। अनुसुईया शृणोतु आर्य, अस्ति कोपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभावो राजऋषि। अनुसुईया कहती है, श्रीमान सुने, कोई कौशिक इस गोत्र में अत्यंत प्रभावशाली राजऋषि हैं। स खलु भगवान कौशिक, हाँ वे भगवान कौशिक हैं। ततः सख्या पर्वम अवगच्छ उज्जिताया शरीर संवर्धनादि पुनस्तात कण्वोऽपि एतस्य पिता। उन्हीं को हमारे सखी का पिता समझे। जब यह माता पिता के द्वारा छोड़ दी गई तो पिता कण्व ने इसे पाल पोसकर बढ़ाया, इसलिए वे ही इसके पिता हैं। राजा उज्ज शब्देन जनितम न कुतूहलम तदा मूला श्रोतुम इच्छामि। राजा छोड़ दी गई इस शब्द ने मेरे हृदय में कुतूहल पैदा कर दिया है, इसलिए आदि से मैं इस वृत्तांत को सुनना चाहता हूँ। अनुसुईया शृणोतु आर्य, पूरा किल तस्य राजर्षे उग्र तपसी वर्तमानस्य कथमपि जात संकय देवै मेनका नाम अप्सरा नियम वेगं कारणी प्रेषिता। श्रीमान सुने, पुरा काल में उस राजर्षि के उग्र तपस में पूर्व काल में घोर तपस्या में संलग्न उस राजर्षि कौशिक के पास किसी कारणवश सशंकित होकर देवताओं ने तपस्या में विघ्न करने वाली मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। राजा अस्ति एव अन्य समाधि विरुद्धम देवानाम तथा दूसरे की समाधि से भयभीत होना देवताओं में होता ही है। तब क्या हुआ। अनुसुईया
ततो वसंतावतार रमणीय समय उन्माद हेतु तस्या रूपम प्रेक्ष्य। तब वसंत ऋतु के आगमन से रमणीय समय में उन्मादित करने वाले उसके रूप एवं यौवन को देखकर इस प्रकार आदि बात कहकर लज्जा का अभिनय करती है। तजा पुरस तावत अगम्यतम इव सर्वथा अप्सरा संभवा। ऐसा आगे का समाचार ज्ञात हो जाता है कि सर्वथा अप्सरा से उत्पन्न हुई है। अथ किम और क्या, ताजा उपपद्यते ठीक है, मानुषभ्य कथम नु स्यात् अस्य रूपस्य संभव न प्रभातलम ज्योति उदेति वसुधा तलात्। अन्वय है, मानुषभ्य अस्य रूपस्य संभव कथम न स्यात् प्रभातलम ज्योति वसुधा तलात् न उदेति। मनुष्य जाति की स्त्री से ऐसे रूप की उत्पत्ति ही कैसे हो सकती है? कांति से समुज्वल तेज की उत्पत्ति भूतल से नहीं होती। शकुंतला सवीणा अधोमुखी तिष्ठति। शकुंतला लज्जा के साथ मुंह किए बैठी रहती है। राजा आत्मगतम हंत लब्धा आकाशों में मनोरथ है। मनिमन आहा, मेरे मनोरथ को पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हो गया। प्रियंवदा सस्मितम शकुंतलाम विलोक्य। मुस्कुराकर शकुंतला को देखकर पुनरपि वक्तु काम एवं आर्यो लक्ष्यते। लगता है कि अभी आप और कुछ कहना चाहते हैं। शकुंतला सकिम अंगुलिया तर्जयति। प्रिय सखी प्रेमदा अंगुली से झड़कती है। राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्या अस्ति न सच्चरित श्रवण लोभाद अन्य अपि प्रष्टव्यम। राजा, आपने ठीक ही अनुमान किया। आप सबका सुंदर वृत्तांत सुनने के लोभ से हमें कुछ और भी जानना है। प्रेमदा तेन ही अलम विचारितेन अनियंत्रण अनियोग खलु तपस्वी जन। यदि ऐसा है तो अधिक सोच विचार न करे, क्योंकि तपस्वी जनों से पूछने में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। अर्थात निसंकोच पूछे। राजा एतत् पृच्छामि, मैं ये जानना चाहता हूं कि वेखानस किम अनिया वृत्तम आप्रदानाद व्यापार रोधी मदन सेवितव्यम अत्यंतमेव सदृक्ष इक्षणवल्लभाभि राहो निवत्स्यति सम हरिणा अंगनाभि। भावार्थ, किम अनिया मदनस्य व्यापारोधि वेखानशम वृतम आप्रदानात् निसेवितव्यम आहो सदृक्ष इक्षणवल्लभाभि हरिणांगनाभि समम अत्यंत एव निवश्यति। क्या एक कामदेव के व्यापार को रोकने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का संप्रदान किए जाने तक ही सेवन करेगी, अथवा समान नेत्र होने से प्रिय अरण्यों के समान ही जीवन पर्यंत रहेगी? प्रेमवद आर्य धर्माचरण परवश ऐसा जन गुरु पुनरस्यानुरूप वर प्रदान संकल्प है। आर्य, ये जन तो धर्माचरण में भी पराधीन है, किंतु फिर भी पिता कश्यप का विचार इसे किसी योग्य वर्ग को देने का है। राजा सहर्षम आत्मगतम, प्रसन्नता के साथ मनिमन भव हृदय साविलासम संप्रति संदेह निर्णयो जात आशंक से यद अग्निम तदिदम स्पर्शमम रत्नम। अन्वय, हृदय साविलासम भव संप्रति संदेह निर्णय जात है यत अग्निम आशंक से तत इदम स्पर्शमम रत्नम। हे हृदय, अब तुम अभिलाषा से युक्त हो जाओ। अब तो संदेह का ही निर्णय हो गया है। तुम जिसको अग्नि समझ रहे थे वह तो स्पर्श के योग्य रत्न है। शकुंतला सरोषम इव अनुसूय अहम गमिष्यामि। अनुसुईया, मैं चली जाऊंगी। अनुसूय, किम निमित्त, किस लिए?
तो इमाम असंबंध प्लापिनीम प्रियंबदाम आर्य गौतम्य गत्वा निवेदिष्यामि। इस असंबंध प्रलाप करने वाले प्रेमबदा की सारे बातें जाकर आर्य गौतमी से कहूंगी। इति उत्तिष्ठति, यह कहकर उठ खड़ी होती है। अनुसुईया सखी न युक्तम आश्रम वासिनी जनस्य अकृत सत्कारम अतिथि विशेष उजित्वा स्वचंदति गमनम। अनुसुईया कहती है, सखी विशिष्ट अतिथि का बिना सत्कार किए ही छोड़कर स्वतंत्र रूप से चल देना आश्रमवासी लोगों के लिए उचित नहीं है। शकुंतला बिना उत्तर दिए ही चल देती है। राजा स्वगतम कथम इयं गच्छति, अहो जिग्रू इव पुनरिक्षाम निगृहे, अहो चेष्टानुरूपेण कामी जन चित्रवती अहम ही। राजा मन ही मन क्या ये जा रही है, मानो पकड़ने की इच्छा करता है, फिर भी अपनी इच्छा को रोककर, ओहो कामियों की चित्तवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल है, ये होती है क्योंकि अनुयाश्य मुनि तनियम सहसा विनयेन वारित प्रसरय स्वस्थानात् अचलनमपि गत्येव पुनः प्रति निवृत्त। अन्वय मुनि तनिया सहसा अनुयाश्यन किंतु विनयेन वारित प्रसरय स्वस्थानात् अचलनमपि गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्त। सहसा मुनि कन्या के पीछे जाने को उद्यत हुआ, मैं शिष्टता के कारण रुक गया, अतः अपने स्थान से न चला हुआ भी मैं मानो जाकर पुनः लौट आया हूँ। प्रियंबदा शकुंतला उपेत्य अला चंडी ना हर्षि गंतुम। सखी चंडी तुम्हारे चले जाने ठीक नहीं है। शकुंतला प्रवृत्य स ब्रूभंगम, लौट कर एवं भोए तरेर कर क्यों। द्वे में वृक्षं सेचन के दार्यसी ताभ्यम तावत आत्मना मोचित तो गमिष्यसि। तुम दो वृक्षों के सेचन की मेरी ऋणी हो, तब तक उससे तुम अपने को छुड़ा लो, तब जा पाओगी। ऐसा कहकर जबरदस्ती लोटा लाती है। राजा भद्रे वृक्ष सेचनाद एवं अत्र भवती प्रश्रांत तर्कयामि तथा ही अस्या। भद्रे वृक्षों को सेचन से ही मैं आपको थकी हुई देख रहा हूं, क्योंकि इनकी सहस्त्रांसावती मात्र लोहित तलो भाव घटोत्क्षेपणा अद्यापि स्तन वे पथुम जनयति श्वास प्रमाणादिकम भद्रम कर्णशिशिरोधि वदने घर्मां वशाम जालकम बंधने संसनीच्येक हस्तम हस्त यमितां प्रियाकुला मूर्धजा। अन्वय है घटोत्क्षेपणात् भावु संत्रासौ अतिमात्र लोहित तलौ प्रमाणादिक श्वास अद्यापि स्तन वेपतुम जनयति बदने कणशिरिस्रोधिम घरम्बां वशाम जालकम बंधम च बंधने संसरी एक हस्त यमिता मूर्धजा प्रियाकुला। अर्थ है कि दोनों बाहें उठाने से झुके हुए कंधों वाली और अत्यधिक लाल हथेलियों वाली हो गई है। बहुत लंबे श्वास अभी भी स्तनों को कंपित कर रहे हैं। मुख पर कानों के शीर्ष के पुष्पों को रोकने वाला पसीने की बूंदों का समूह छा गया है। वेणी का बंधन खुल जाने से एक ही हाथ से लपेटे गए बाल बिखरे हुए हैं। इति